नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आप इसे सुनने वाले हैं तो कुछ सावधानियां जरूरी हैं। कमरे की लाइट्स बंद कर लें, हेडफोन लगा लें और अगर आप अकेले हैं तो बेहतर होगा कि आप अपनी हिम्मत बटोर लें, क्योंकि यह कहानी आपको एक ऐसी जगह ले जाएगी जहां हर कोना डर और रहस्य से भरा हुआ है। और हाँ, अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। घंटी का बटन दबाएं ताकि अगली कहानी की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, डर के इस सफर पर चलते हैं। अयान एक सामान्य कॉलेज स्टूडेंट था। उसके कॉलेज ने हाल ही में एक टूर का आयोजन किया था। जगह थी मध्य प्रदेश का मशहूर भूतिया गांव बेतालपुर। इस जगह को लेकर कई कहानियां प्रचलित थीं। किसी ने कहा था कि यहां हर साल कई लोग लापता हो जाते हैं, तो किसी ने इसे महज अफवाह करार दिया। ट्रिप पर अयान के साथ उसके 4 दोस्त काव्या, रोहन, मीरा और संकेत थे। पूरा ग्रुप मस्ती के मूड में था। ट्रिप का पहला दिन शानदार रहा। पुराने किले देखे, नदियों के किनारे खेले और जंगल के नजदीक अपने कैंप लगाए। शाम होते होते जंगल का माहौल बदलने लगा। हवा में अजीब सी ठंडक थी और सूरज ढलते ही आसपास का इलाका घना और डरावना लगने लगा। रात के खाने के बाद कैंप फायर का कार्यक्रम रखा गया, लेकिन जब लकड़ियां खत्म हो गईं, तो लकड़ियां लाने की जिम्मेदारी अयान और संकेत पर आ गई। चलो जल्दी लौटेंगे, संकेत ने कहा। दोनों टॉर्च लेकर जंगल की ओर बढ़ गए। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जंगल के अंदर जाते ही ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। दूर दूर तक घना अंधेरा और पेड़ों के बीच अजीब सी आवाजें थीं। यार, यह जगह कुछ अजीब नहीं लग रही, संकेत ने फुसफुसाते हुए कहा। डरपोक मत बन, जल्दी लकड़ियां इकट्ठी करके निकलते हैं, अयान ने जवाब दिया। लकड़ियां ढूंढते ढूंढते वे दोनों अलग हो गए। कुछ देर बाद अयान को एहसास हुआ कि संकेत नजर नहीं आ रहा। उसने उसे आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। संकेत, कहां हो? अयान ने चिल्लाया। जवाब में उसे केवल सन्नाटा मिला। तभी उसने देखा कि पेड़ों के पीछे से हल्की रोशनी आ रही है। उसे लगा कि शायद संकेत वहीं होगा। जैसे ही वह रोशनी की ओर बढ़ा, उसने खुद को एक पुराने खंडहर हो चुके हवेली के सामने पाया। हवेली की दीवारें टूटी हुई थीं, लेकिन अंदर से रोशनी आ रही थी। अयान ने दरवाजा खोला। अंदर का नजारा बेहद अजीब था। दीवारों पर धूल और जाले थे, लेकिन फर्श पूरी तरह साफ था। हवा में अजीब सी गंध थी, मानो कुछ सड़ा हुआ हो। तभी उसे एक धीमी लेकिन साफ आवाज सुनाई दी। आ गए तुम? अयान ने चारों ओर देखा। उसके सामने एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें बेहद ठंडी और खाली थीं। वह नर्स की पोशाक में थी। तुम भीग गए हो, बाईं ओर के कमरे में जाओ, वहां अलमारी से कपड़े ले लो। मुझे नहीं लगता तुम यहां ज्यादा देर टिक पाओगे, उसने सपाट आवाज में कहा। अयान स्तब्ध खड़ा रहा। जाओ, औरत ने जोर से कहा। अयान ने डरते हुए उस दिशा में कदम बढ़ाए। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, उसे एक पुरानी अलमारी दिखी। उसने अलमारी खोली, लेकिन तभी दरवाजे के पीछे किसी के खड़े होने का आभास हुआ। कौन है वहां? अयान ने कांपते हुए पूछा। दरवाजे के पीछे से एक धीमी हंसी सुनाई दी। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी कमरे की खिड़की जोर से खुल गई और बाहर से ठंडी हवा अंदर भर गई। अयान तेजी से बाहर भागा और उस नर्स के पास पहुंचा, लेकिन इस बार वह नर्स नहीं थी। वहां एक आदमी खड़ा था जिसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक खौफनाक गूंज थी। कौन हो तुम? अयान ने डरते हुए पूछा। उस आदमी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा मानो जल चुका था और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं।
अयान का खून जम गया। वह कुछ कह पाता इससे पहले उस आदमी ने कहा, यहां से जाओ, लेकिन याद रखना, यह तुम्हारी पहली और आखिरी चेतावनी है। अयान ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर अजीब सी हंसी गूंजने लगी। अयान का दिल तेजी से धड़क रहा था। हवेली के अंदर की हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे कुछ अनहोनी घटने वाली हो। उसने फिर से दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन दरवाजा अब पूरी तरह से बंद हो चुका था। यह क्या हो रहा है? अयान ने बुदबुदाते हुए अपने आप से कहा। उसने एक और बार दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। अब वह पूरी तरह से फंस चुका था। चारों ओर घना अंधेरा था और एक रहस्यमयी ठंडक महसूस हो रही थी। अचानक उसे एक हंसी सुनाई दी। यह हंसी नर्स की नहीं, बल्कि किसी और की थी, गहरी और डरावनी। तुम बचने नहीं पाएंगे, वह आवाज गूंज उठी और अयान के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कौन है? अयान ने पूरी ताकत लगाकर पूछा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ साफ झलक रहा था। उससे पहले कि वह और कुछ कह पाता, अचानक कमरे का एक कोना रोशन हो गया और वहां एक कटा फटा चेहरा सामने आ गया। उस चेहरे पर खून के धब्बे थे और उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। तुम कौन हो? अयान ने कांपते हुए पूछा। चेहरे ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं वही हूं जो इस जगह से कभी नहीं निकल पाया। अयान का दिल रुक सा गया। उस आवाज में एक ऐसी सर्दी थी जैसे खुद मौत ने उसे गले लगा लिया हो। तभी वह भूतिया शख्स अयान की ओर बढ़ा। अयान ने डरते हुए एक कदम पीछे खींचा, लेकिन वह शख्स उससे तेजी से बढ़ता गया। उसकी कटी हुई उंगलियां हवा में लहराते हुए आ रही थीं। तुम जो चाहो कर लो, लेकिन इस जगह से अब तुम कभी नहीं निकल पाओगे। तुम क्या चाहते हो? अयान की आवाज बमुश्किल निकल पाई। जो मैं चाहता हूं वह तुमसे ले चुका हूं, अब तुम्हारी बारी है। वह शख्स अब बहुत करीब था और अयान के पूरे शरीर में एक झंकार सी गूंजने लगी। इसी पल अयान को कुछ याद आया। वो और संकेत कुछ देर पहले इस हवेली के आसपास ही थे, लेकिन अब संकेत का कहीं कुछ पता नहीं था। क्या वह भी इस शख्स की गिरफ्त में था? क्या संकेत भी अब कभी वापस नहीं लौटेगा? तभी वह कटा फटा चेहरा अयान के पास पहुंचा और एक खौफनाक लहजे में बोला, तुमसे पहले वह आया था। वह जान चुका था कि वह यहां से नहीं निकल सकता, और अब तुम भी यही जानने वाले हो। नहीं। अयान चीखते हुए भागा, लेकिन उस दरवाजे की तरफ पहुंचने से पहले ही कमरे की रोशनी फिर से बंद हो गई। तुम बच नहीं पाओगे, उस आवाज ने फिर से कहा। अयान की घबराहट अब चरम पर थी। हर कदम, हर सांस जैसे उसे और घेर रही थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि यह हवेली केवल एक जगह नहीं, बल्कि किसी पुरानी भूतिया साजिश का हिस्सा थी। अयान अब पूरी तरह से अंधेरे में खो चुका था, लेकिन फिर भी उसे कुछ हलचल सुनाई दी। किसी के चलने की आवाजें धीरे धीरे बढ़ती हुई। उसने डरते हुए मुड़कर देखा, लेकिन सामने अब कोई नहीं था। कमरे में सिर्फ एक घना अंधेरा था और उस अंधेरे में गूंजती एक भयावह हंसी। तुम आ गए हो, एक और आवाज आई, और यह आवाज अयान के पास पहुंची। तुम क्या चाहते हो? अयान ने कांपते हुए पूछा। जो हम चाहते हैं वह तुमसे ले चुके हैं। अब हम तुमसे वो लेने आए हैं जो हमसे कभी लिया नहीं जा सकता। अयान की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे लगा वह पूरी तरह से घेर लिया गया है। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जा रहा है और क्यों। अयान का दिल अब मानो उसकी धड़कन से बाहर आ रहा था। हवेली में घना अंधेरा, चारों ओर खामोशी, और उस खौफनाक हंसी ने उसे पूरी तरह से हिला दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस दिशा में जाए।
और क्या यह सब सच है या बस उसकी कल्पना का हिस्सा? अचानक उसके कानों में एक और आवाज आई, जो इस बार बहुत करीब से सुनाई दी थी। तुम मुझसे बच नहीं सकते। अयान ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। उसकी आंखों के सामने जो दिख रहा था वह एक डरावनी, रक्त रंजित सी सच्चाई बनता जा रहा था। वह हर कदम पर महसूस कर रहा था कि कोई न कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो कुछ नहीं था। उसके सिर के भीतर एक अनजाना डर समाने लगा। यह जगह, ये आवाजें, ये अजीब घटनाएं, सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। फिर वह धीरे धीरे हवेली के अंदर की ओर बढ़ने लगा। कभी कभी वह ठहरता और कान लगाता। उसके कदमों की आवाज हवेली की खामोशी को तोड़ देती थी। फिर अचानक से वह और तेज हो जाता, जैसे भागते हुए किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? वह डरावनी आवाज फिर से आई, इस बार कुछ और पास से। अयान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूरी तरह से मुड़कर देखा, लेकिन सामने कोई नहीं था। अब वह अंदर की ओर और भी तेजी से बढ़ने लगा। हवा में हल्की सी गंध महसूस हो रही थी, एक गहरी सी गंध, जैसे सड़ी हुई लकड़ी और मिट्टी की गंध मिली हुई हो। उस गंध ने उसे और भी घबराहट महसूस कराई। तभी उसकी नजर एक पुराने दरवाजे पर पड़ी, जो किसी अजीब कारण से खुला हुआ था। यह दरवाजा पूरे हवेली में एकमात्र ऐसा था जो खुला था। अयान बिना सोचे समझे उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। उसने सोचा, शायद इस दरवाजे के पीछे उसे कुछ जवाब मिल जाए। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। अय्यान ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसकी सांस तेज हो गई। वह अंदर घुसे बिना वापस लौटने का सोच रहा था, लेकिन फिर उसे एक और डरावनी आवाज सुनाई दी, तुम बाहर नहीं जा सकते। अय्यान के चेहरे से रंग उड़ गया। वह घबराया हुआ, परंतु अब वह डर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहा था। अचानक से कमरे की रोशनी झपकने लगी और कमरे में जो हलचल हो रही थी वह बढ़ने लगी। अब वह पूरी तरह से फंस चुका था। तभी वह किसी की झलक देखता है, कोई कटा फटा चेहरा, खून में सना हुआ। वह चेहरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अयान के होश उड़ गए। यह वही चेहरा था जो उसने पहले सुना था, लेकिन अब वह सामने था। उसका चेहरा एकदम विकृत था। उसकी आंखों में गहरी काली दरारें थीं और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान। तुम फिर से यहां हो, वह चेहरा बोला। क्या तुम जानते हो कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो? अय्यान ने कांपते हुए पूछा। तुम कौन हो? वह चेहरा अब कुछ और करीब आ चुका था और उसकी आवाज में गहरी खौफनाक गूंज थी। मैं वही हूं जो तुम्हारे जैसे लोगों को इस हवेली में फंसाता हूं। तुम मेरी तरह बनोगे। यह सिर्फ एक शुरुआत है। तुम्हारे आगे की राह अब केवल अंधेरे और दर्द से भरी होगी। अयान की आंखों में आतंक भर गया। वह किसी तरह उस चेहरे से अपनी नजरें हटाता है और फिर एक तरफ दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह चेहरा उसके साथ ही साथ दौड़ रहा था, जैसे वह एक काला साया हो। वह लड़खड़ाते हुए उस दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन फिर अचानक से उसकी नजर एक चीज पर जाती है। दरवाजे के पास एक पुरानी सी तस्वीर लटकी हुई थी, जिसमें एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में वही काली दरारें थीं और चेहरे पर वही विकृत मुस्कान थी। अय्यान की सांसें तेज हो गईं। उसे समझ में आ गया कि वह जो भी देख रहा था वह कोई सामान्य साया नहीं था। वह कोई और था, कोई पुरानी आत्मा जो उसे खत्म करने आई थी। अयान अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। वह दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। हवेली ने उसे अपनी जकड़ में ले लिया है। और फिर अचानक कमरे में एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। हवेली में एक खामोशी फैली थी,
लेकिन इस खामोशी में कुछ था जो अयान को अंदर तक खौफ में डाल रहा था। कमरे की दीवारों पर अजीब सी आड़ी तिरछी रेखाएं उभर आई थीं, जैसे कोई हथेली से खींचता हुआ किसी ने किसी से कुछ लिख डाला हो। अयान का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसने धीरे से एक कदम बढ़ाया, लेकिन अचानक उसके सामने अंधेरे से कुछ आकर खड़ा हो गया। यह वही चेहरा था, वही विकृत चेहरा जो उसने पहले देखा था। तुम बच नहीं सकते। वह आवाज फिर से गूंज उठी, और इस बार वह आवाज नजदीक से आ रही थी, जैसे वही चेहरा उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। अयान की धड़कन और तेज हो गई। वह घबराकर पीछे मुड़ा और तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ने लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि दरवाजा अब बिल्कुल अलग दिखने लगा था। दरवाजा खुला नहीं था, बल्कि अब वह एक दीवार में बदल चुका था। उसने कई बार उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। हवेली की दीवारें जैसे अब उसे अपनी गिरफ्त में लेना चाह रही थीं। क्या तुम जान पाए हो कि तुम कहां फंसे हो? अचानक वही विकृत चेहरा सामने आ खड़ा हुआ, और इस बार उसकी मुस्कान और भी डरावनी हो गई थी। यह हवेली तुम्हारे जैसे लोगों के लिए है, जो मुझसे बचने की कोशिश करते हैं। तुम्हें यहीं रहना होगा, चाहे तुम चाहो या न चाहो। अयान के शरीर में एक सर्दी सी दौड़ गई। उसके होश उड़ गए थे। उसका दिमाग इस समय घबराहट और डर से भरा हुआ था, लेकिन एक विचार उसके दिमाग में आया। क्या अगर यह सब सच है? क्या अगर वह इस हवेली में कभी बाहर नहीं निकल पाएगा? क्या उसका अंत यहीं होने वाला है? वह अपनी आखिरी ताकत लगाकर वापस मुड़ा और एक और दिशा में भागने की कोशिश करने लगा। हर कदम पर उसे ऐसा लगता कि वह किसी के खौफनाक हाथों में फंसने जा रहा है। लेकिन कुछ ही दूरी पर उसकी नजर एक पुरानी सी सीढ़ी पर पड़ी। वह सीढ़ी जो एक अंधेरे कमरे की ओर जाती थी। अयान ने बिना सोचे समझे उन सीढ़ियों को चढ़ने का फैसला किया। सीढ़ियों के ऊपर एक बहुत पुरानी लकड़ी की चौकी पड़ी हुई थी, जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। यह जगह बिल्कुल सुनसान थी, लेकिन अयान को महसूस हुआ कि यह सीढ़ी उसे कहीं ले जाएगी, शायद बचने का एक रास्ता हो। उसने धीरे धीरे और शांतिपूर्वक उस कमरे में कदम रखा। कमरे के अंदर घुसते ही उसने एक बार फिर वही सड़ी गली गंध महसूस की। कमरे की दीवारें धुंधली थीं और हर जगह पुरानी किताबें बिखरी हुई थीं। अचानक एक किताब ने अपना आपा खो दिया और गिर पड़ी। अयान ने चौंक कर किताब को उठाया, और जैसे ही उसने किताब खोली, उसके अंदर एक पुराना सा पत्र मिला। पत्र पर एक नाम था, काली आत्मा। क्या यह वह है? अयान ने हल्की सी आवाज में पूछा, लेकिन उसी क्षण कमरे की दीवारों से एक भयानक चीख सुनाई दी और कमरे का माहौल और भी डरावना हो गया। किताब के अंदर कोई रहस्य छुपा था और अयान को वह रहस्य अब उजागर करना था। क्या वह किताब मुझे कुछ बताने आई है? उसने सोचा और कमरे में एक ओर झांकते हुए देखा, लेकिन फिर अचानक से कमरे का दरवाजा बंद हो गया और अयान घबराहट में ही खड़ा रह गया। तुम नहीं बच सकते। वही आवाज फिर से गूंजने लगी, और अब वह आवाज कई आवाजों में बदल चुकी थी। अयान को लगा जैसे वह हवेली के अंदर ही फंस चुका था और अब कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। अयान अब पूरी तरह से डर चुका था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिमाग में खौफ भरी तस्वीरें घूम रही थीं। क्या मुझे यहां से निकलने का कोई रास्ता मिलेगा? वह बुदबुदाते हुए कमरे के अंदर बढ़ने लगा, लेकिन तब उसे अचानक एक और रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। तुम जानते हो कि तुम सिर्फ एक शिकार हो। आवाज गहरी और गूंजती हुई आई। अयान के पूरे शरीर में घबराहट और डर की लहर दौड़ गई। उसकी आत्मा तक कांप रही थी। लेकिन आवाज धीमी हो गई। तुम्हें जो आगे होने वाला है, उसके लिए तैयार रहो।
ये केवल शुरुआत है। अयान ने अपनी धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन हवेली में कुछ ऐसा था जो उसे चुपके से निगलने को तैयार था। दरवाजे के पीछे से आ रही आवाजें तेज होती जा रही थीं। एक अजीब सी गूंज, जैसे कोई सिसकियां, और फिर वही डरावनी आवाज, तुम नहीं बच सकते। वह घबराकर कमरे के अंदर और गहरे बढ़ा। कमरे की दीवारों पर पड़ी किताबें और टुकड़े अब एक अजीब सी चमक छोड़ रहे थे, जैसे कुछ अदृश्य ताकत उन्हें लगातार घुमा रही हो। अयान ने एक किताब उठाई और उसे पलटते हुए देखा। यह वही किताब थी जो उसने पहले खोली थी, लेकिन इस बार किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। पन्नों पर एक विचित्र लकीरें उभरने लगीं, जैसे कोई चिट्ठी लिखी जा रही हो। अयान ने किताब को और ध्यान से देखा, और फिर एक शब्द ने उसकी नजरें पकड़ लीं, काली आत्मा। किताब के इस हिस्से को पढ़ते ही कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। अयान के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह जानता था कि अब उसे यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वह घबराया हुआ अपने आसपास देख रहा था। अचानक किताब के पन्नों पर एक पुराना सा पत्र उभरा। पत्र को खोलते ही उसके सामने एक नाम लिखा था, शिवानी। यह वही नाम था जिसे उसने कई बार सुना था, लेकिन उसे अब तक इसका मतलब समझ नहीं आया था। उसने पत्र को पढ़ना शुरू किया। अगर तुम इस हवेली में हो तो जान लो कि यह जगह शापित है। काली आत्मा ने इस जगह को अपनी चपेट में ले लिया है। जो भी यहां आता है वह या तो मर जाता है या फिर इस हवेली का हिस्सा बन जाता है। उस रात शिवानी का बलिदान हुआ था। उसके बाद से इस हवेली का साया सदा के लिए बरकरार रह गया। अयान की आंखों में डर और उलझन का मिश्रण था। क्या यह वही शिवानी थी जिसके बारे में उसने सुना था? क्या यह हवेली उसके साथ भी वही खेल खेलने वाली थी? इसी सोच में डूबा हुआ अयान अचानक से कमरे के एक कोने से हल्की सी आवाज सुनता है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। डर के मारे उसकी सांसें रुक सी गईं। वह धीरे से आवाज की ओर बढ़ने लगा, और जैसे ही वह उस कोने के पास पहुंचा, वह अपनी पूरी ताकत से चिल्ला पड़ा। वहां एक पुरानी सी तस्वीर लटकी हुई थी, जिसमें एक महिला की तस्वीर थी, जिसे देख अयान का दिल रुक गया। यह वही चेहरा था, वही विकृत चेहरा जो वह कई बार देख चुका था, लेकिन अब उस चेहरे के पास कुछ और था। उसकी आंखों में एक घनी अंधेरे की परछाई थी। अयान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को संभालने की कोशिश की। उसने खुद से कहा, यह सब बस एक भ्रम है, तुम इसे संभाल सकते हो। लेकिन यह आवाज, यह चित्र और वह साया उसे हर पल डरा रहे थे। फिर अचानक कमरे की बत्तियां बुझने लगीं, हर ओर अंधेरा फैलने लगा। अयान की आंखें फैल गईं और उसने एक बार फिर वही डरावनी आवाज सुनी, तुम मेरे पास आओ। अयान पूरी तरह से डर चुका था, लेकिन फिर उसने एक हिम्मत दिखाई और कमरे से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। वह भागते हुए हवेली के गलियारों में दौड़ने लगा। अब वह यह नहीं जानता था कि हवेली के किस हिस्से में वह था, लेकिन उसकी एक ही ख्वाहिश थी, इससे बाहर निकलना। वह दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कुछ और कदम बढ़ा ही रहा था कि अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अयान के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। उसने जोर से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह न खुला। फिर उसी खौफनाक आवाज ने उसे घेर लिया, तुम कभी नहीं जा सकते। यह हवेली तुम्हारी है और तुम कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। अयान घबराया हुआ था, लेकिन तभी उसके सामने अचानक एक दरवाजा और खुला। वह बिना सोचे समझे उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। दरवाजे के पार जाने पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक बिल्कुल नए कमरे में घुस गया हो। यह कमरा कुछ अलग था। यह कोई साधारण कमरा नहीं था, बल्कि यह एक पुरानी मंदिर जैसी जगह थी। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन सामने एक दीपक जल रहा था। दीपक के पास खड़े एक व्यक्ति ने उसे घूरते हुए कहा,
तुमने इस रास्ते का चुनाव किया है। अब तुम्हारे पास कुछ ही समय है। अयान ने धीरे से उस व्यक्ति से पूछा, कौन हो तुम मुझे क्या बताने आए हो? व्यक्ति ने एक भयंकर मुस्कान के साथ कहा, मैं वह हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता है, या फिर तुम्हें और भी ज्यादा डर सकता है। अयान को समझ में आ गया कि वह और भी खौफनाक और भयानक दुनिया में प्रवेश करने वाला था। अब उसकी जान बचने की एक ही उम्मीद थी, इस रहस्यमयी व्यक्ति की मदद। अयान की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। वह अनजाने रास्ते पर चल रहा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी उम्मीद जगी थी। वह व्यक्ति जिसने उसे रास्ता दिखाया था, उसकी मदद से शायद वह इस हवेली के रहस्यों से बाहर निकल पाए। लेकिन क्या वह सच में इस रास्ते पर चलकर सुरक्षित रह पाएगा? व्यक्ति ने धीरे से अयान की ओर देखा और कहा, तुमने जो कदम उठाया है उसका परिणाम जल्दी ही सामने आएगा। यह जगह केवल एक शापित हवेली नहीं है, ये वो जगह है जहां हर आत्मा का एक उद्देश्य होता है। अगर तुम इस उद्देश्य को जान पाए तो शायद तुम बाहर निकल सको। अयान ने डरते हुए पूछा, तो इसका मतलब क्या है? क्या मुझे यहां फंस जाना होगा? व्यक्ति ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, तुम्हें यही तय करना होगा कि तुम क्या चाहते हो। अगर तुम इस जगह के रहस्यों को खोलते हो तो तुम्हें अपने अतीत को भी देखना होगा। अयान को यह सुनकर और भी ज्यादा डर लगने लगा। उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। वह उसी राह पर चलता गया जहां उस व्यक्ति ने उसे भेजा था। रास्ता अंधेरे से भरा था और हर कदम पर उसके शरीर में सिहरन दौड़ रही थी। अचानक उसके सामने एक पुराना मंदिर नजर आया। यह मंदिर बहुत ही भयानक था, जैसे किसी और समय का, और उसकी दीवारों पर खून के धब्बे थे। मंदिर के अंदर घुसते ही अयान की नजरें चौंधिया गईं। वहां एक आदमकद मूर्ति थी जिस पर एक अजीब सा आभा थी और उसकी आंखों में एक काली स्याही समाई हुई थी। तभी उस व्यक्ति की आवाज सुनाई दी, यह वही मूर्ति है जिसने तुम्हारी आत्मा को पकड़ लिया है। तुम्हें इसे ठीक करना होगा ताकि तुम्हें यहां से बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। अयान ने मूर्ति की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसने एक हाथ उसकी मूर्ति की ओर बढ़ाया, पूरी हवेली में एक जोरदार आवाज गूंजने लगी। वह ठिठक गया। उसकी आंखों में डर की एक हलचल सी दौड़ गई। तभी उस आवाज ने उसे और भी डराया। तुमने गलत रास्ता चुना, अब तुम्हारा पीछा कोई नहीं छोड़ेगा। अयान की सांस रुक सी गई। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसकी आंखों के सामने वही काली धुंध फैलने लगी। यह धुंध धीरे धीरे उसे घेरने लगी। वह धीरे धीरे उसका हिस्सा बन रहा था। अब वह जान चुका था कि इस हवेली में हर एक कदम पर उसे एक नई परीक्षा का सामना करना था। कुछ ही पल में वह धुंध और भी घनी होती गई। वह किसी खोखले स्थान में फंस चुका था और उसे लगा कि वह अब बाहर नहीं निकल सकता। तभी उसकी नजरों के सामने एक और दरवाजा दिखाई दिया जो काफी पुराना और जंग लगा हुआ था। अयान ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, एक भयानक चीख गूंज उठी। यह चीख बहुत ही डरावनी और दर्द से भरी हुई थी। यह किसी आत्मा का दर्द था जो उसे बता रहा था कि अब उसे इस हवेली से बाहर निकलने के लिए अपनी जान की कीमत चुकानी होगी। अयान ने झट से दरवाजे को खोला और जैसे ही बाहर कदम रखा, उसने देखा कि पूरी हवेली में रहस्य की एक और परत उधड़ चुकी थी। उसे सामने वही व्यक्ति दिखाई दिया जिसने उसे यह रास्ता दिखाया था। तुम अभी तक बच गए हो, उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन तुम अपनी कहानी का अंत नहीं जान पाए। अयान ने भयभीत होकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं कभी बाहर निकल पाऊंगा? व्यक्ति ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, तुमने जो राह चुनी
वह तुमसे तुम्हारा अतीत वापस ले आएगी। यह हवेली तुम्हारे पुराने दर्द और अपराधों की परछाई है। क्या तुम इन्हें स्वीकार कर पाओगे? अयान की आंखों में घबराहट थी, लेकिन वह जान चुका था कि अब वह यहां से बाहर नहीं जा सकता जब तक वह इस रहस्य को सुलझा नहीं लेता। उसने अपनी आंखों में साहस भरते हुए कहा, अगर मुझे अपने अतीत से सामना करना है तो मैं करूंगा, लेकिन मुझे इस बुरे जाल से बाहर निकलना है। व्यक्ति ने फिर से हंसते हुए कहा, तुमने सही फैसला लिया है। अब तुम्हें जानना होगा कि काली आत्मा का खेल क्या है। अयान की नजरें अब बिल्कुल कटी हुई थीं। हवेली का माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। वह व्यक्ति जिसने उसे रास्ता दिखाया था अब अचानक अयान के सामने था और एक नई चेतावनी देने वाला था। अयान अब उस आदमी की हर बात ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि वह जान चुका था कि उसका आगे का सफर अब आसान नहीं होगा। व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, तुम समझ नहीं पा रहे हो कि इस हवेली में घुसने के बाद तुमने किस गहरे अंधेरे को छेड़ा है। यहां सिर्फ तुम नहीं, बहुत सारी आत्माएं भी फंसी हैं। यह हवेली उन आत्माओं का घर है जिन्होंने कभी अपने अतीत को नहीं समझा। अब तुम्हें अपनी कहानी का सच जानना होगा, तभी तुम यहां से बाहर निकल पाओगे। अयान ने ताबड़तोड़ उससे पूछा, मुझे क्या करना होगा? क्या मैं इस हवेली से निकल पाऊंगा? व्यक्ति की आंखों में एक घना रहस्य था। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे पास अब दो रास्ते हैं। एक, तुम अपनी असली पहचान को जानकर इस रहस्य का हल खोजोगे, और दूसरा, तुम यहां फंसे रहोगे जैसे बाकी सभी। अयान की छाती धड़कने लगी। वह जानता था कि इस रहस्य का हल खोजे बिना वह बाहर नहीं जा सकता, लेकिन सवाल यह था कि उसकी असली पहचान क्या थी। उसने खुद को कभी नहीं समझा था, और अब इस हवेली में वह खुद को खोता हुआ महसूस कर रहा था। मुझे अपनी पहचान जानने के लिए क्या करना होगा? अयान ने और अधिक घबराते हुए पूछा। व्यक्ति ने सिर झुका लिया और फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी पहचान इस हवेली के सबसे अंधेरे कमरे में छिपी हुई है। उस कमरे में एक किताब है जो तुम्हारी पूरी कहानी बताएगी। किताब तुम्हें वह दिखाएगी जो तुम्हें कभी नहीं पता था, लेकिन उस किताब को पाना आसान नहीं होगा। अयान ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। हवेली के अंदर हर दीवार जैसे उसे घेर रही थी, और हर कदम पर अजनबी आवाजें सुनाई दे रही थीं। वह उस कमरे की ओर बढ़ा जिसे व्यक्ति ने बताया था। कुछ ही देर में वह एक पुराने दरवाजे के पास पहुंच गया। दरवाजा बहुत ही पुराना और सड़ा हुआ था, जैसे कई सालों से बंद रखा गया हो। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, उसके सामने एक और अजीब दृश्य था। कमरे में एक पुरानी सी मेज रखी थी और मेज पर एक किताब पड़ी हुई थी। वह किताब उसकी आंखों के सामने जैसे चमक रही थी, जैसे वह उसे बुला रही हो। अयान ने धीरे धीरे किताब को उठाया। जैसे ही उसने किताब के पन्ने पलटे, उसके शरीर में एक अजीब सी कंपी दौड़ी। किताब में जो लिखा था वह पढ़कर उसके होश उड़ गए। वह शब्द जैसे उसे उसके अतीत से जोड़ रहे थे। तुम अतीत के शिकार हो अयान। तुम एक गलती का हिस्सा हो जिसे तुम भूल चुके हो। अयान ने तेजी से किताब को बंद किया, लेकिन अब वह जान चुका था कि वह केवल इस हवेली में फंसा नहीं था, बल्कि उसका खुद का अतीत उसे यहां लाया था। अब वह समझ चुका था कि वह जितना भागेगा उतना ही इस अंधेरे में फंसेगा। अब वह वापस नहीं लौट सकता था। उसे अपने अतीत का सामना करना ही था। किताब के पन्नों में छुपा सच अब उसकी आंखों के सामने था, लेकिन क्या वह उस सच का सामना कर पाएगा? तभी अचानक हवेली के अंदर अजीब सी खड़खड़ाहट होने लगी। दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। अयान ने मुड़कर देखा और उसकी धड़कनें एक बार फिर से तेज हो गईं। एक आवाज आई,
तुम्हारे अतीत को जानने के बाद तुम्हारा सफर यहीं खत्म होगा। अयान ने कदम बढ़ाया और दरवाजे को खोलते हुए कहा, मैं जो भी हो, अब मुझे इसका सामना करना है। लेकिन दरवाजे के दूसरी ओर एक और खौफनाक सच उसका इंतजार कर रहा था। अयान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी सांसें तेज हो गई थीं। वह डर के बावजूद दरवाजे की ओर बढ़ा और जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक घना अंधेरा फैल चुका था। उसकी आंखें उस अंधेरे को पार करने के लिए जूझ रही थीं, लेकिन वह जानता था कि उसे अब और पीछे नहीं हटना है। वह खुद को यह चुनौती दे चुका था और अब वह अंत तक जाएगा, चाहे जो हो। दरवाजे से बाहर निकलते ही अयान को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीमी थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, लेकिन उस फुसफुसाहट में एक गहरी कटीली चेतावनी थी। अयान ने अपने कान खड़े किए और ध्यान से सुना। वह आवाज कह रही थी, तुम उस किताब को ढूंढ कर आए हो, लेकिन क्या तुम यह जानते हो कि किताब सिर्फ तुम्हें और नहीं, तुम्हारी जान को भी खींच लाती है। अयान ने हड़बड़ी में अपनी जगह से कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वह बढ़ा, सामने कुछ दिखाई दिया। एक पुरानी सी सोफे पर बैठी एक महिला, घूंघट में सजी हुई, अपने चेहरे को ढके हुए थी। उसके पास एक पुरानी घड़ी पड़ी थी, जो कभी समय की गवाह थी। अयान का दिल अब एक बार फिर से रुक सा गया। क्या यह वही महिला थी जिसका जिक्र किताब में था? वह धीरे धीरे उसके पास गया, लेकिन जैसे ही उसने महिला के पास पहुंचने की कोशिश की, सोफे से उठी और उसका चेहरा सामने आ गया। अयान की आंखें विस्मय से खुली की खुली रह गईं। वह महिला पूरी तरह से बेजान और गहरी खामोशी में डूबी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई जीवन का संकेत नहीं था, सिर्फ एक बर्फीली मुस्कान थी जो सर्दी से भी ज्यादा कटीली थी। महिला ने अयान से धीरे से कहा, तुम मेरी उम्मीदों से काफी दूर हो, लेकिन यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। तुमने जो खोज निकाला है, वह तुम्हारी शांति के बजाय तुम्हारे भटकाव का कारण बनेगा। अयान ने चौंकते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुम मुझसे क्या चाहती हो? महिला ने उसे एक घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह घड़ी तुम्हारी घड़ी नहीं है, यह तुम्हारे अतीत की घड़ी है। यह वही घड़ी है जिसने तुम्हें इस दुनिया से जोड़ा था और तुम्हारा समय अब खत्म होने वाला है। अयान के भीतर डर की एक लहर दौड़ गई। यह वही घड़ी थी जिसका जिक्र किताब में था। वह घड़ी जो एक तरह से उसे अपने अतीत से जोड़ती थी, अब उसकी जान की दुश्मन बन गई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया। उसे समझ में आया कि अगर वह बाहर निकलना चाहता है तो इस घड़ी के रहस्य को सुलझाना ही होगा। महिला ने घड़ी को उसकी ओर बढ़ाया। तुम्हारी यात्रा की शुरुआत यहां से हुई थी और अब इसका अंत यहीं होगा। अयान ने घड़ी को हाथ में लिया और उसकी धड़कनें बढ़ गईं। जैसे ही उसने घड़ी का खोल खोला, घड़ी की सुइयां घूमने लगीं। अचानक कमरे की दीवारों से घना अंधेरा फैलने लगा और चारों ओर से तेज आवाजें आने लगीं। यह आवाजें अयान के भीतर गहरी डर पैदा कर रही थीं, लेकिन वह जानता था कि इस घड़ी के रहस्य को हल किए बिना वह बाहर नहीं जा सकता। महिला ने फिर से बोला, यह घड़ी तुम्हारी यात्रा का प्रतीक है और तुम अब उस समय में फंस गए हो जिसे तुम भूल चुके थे। अयान की आंखों में आशंका और घबराहट का मिश्रण था, लेकिन उसने घड़ी को और करीब से देखा। उसमें एक छोटे से बंदूक के आकार के निशान था, जो उसे और भी भ्रमित कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान दिया, वह निशान बदलने लगा और अचानक एक पुराने खंडहर का दृश्य उभरने लगा। क्या? अयान चौंकते हुए बोला, क्या तुम कह रही हो कि इस घड़ी का संबंध उस खंडहर से है? महिला ने सिर झुका लिया और कहा, अब तुम समझने लगे हो। वह खंडहर वही स्थान है
जहां तुम्हारी आत्मा खो गई थी। अयान ने डरे हुए मन से पूछा, तो क्या मुझे उस खंडहर में जाना होगा? महिला की मुस्कान और भी खतरनाक हो गई। तुम अगर वहां नहीं गए तो कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। वह खंडहर तुम्हारी कहानी का अंतिम अध्याय है। अयान ने घड़ी को कसकर पकड़ लिया और उस खंडहर की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह उस खंडहर की ओर बढ़ने लगा, हवेली में अचानक अंधेरा घना हो गया और एक गहरी चीख सुनाई दी। वह चीख न केवल हवेली के अंदर से बल्कि उसके भीतर से भी आ रही थी। क्या अयान उस खंडहर में जाकर अपने अतीत से जूझ पाएगा, या फिर वह इस डरावनी जगह में हमेशा के लिए खो जाएगा? अयान का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे हर धड़कन उसे और भी गहरे अंधेरे में खींच रही हो। वह खंडहर की ओर बढ़ता चला गया, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे खींच रही हो। सामने वह पुराना खंडहर था, जिसमें एक अजीब सी वीरानी और खामोशी फैली हुई थी। हवेली के दरवाजे पर एक पुरानी तिजोरी जैसी धातु लगी हुई थी, जिस पर गहरी खरोंचें पड़ी थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे तोड़ा हो। लेकिन अब यह एक ठोस दीवार में तब्दील हो चुका था। दरवाजे को खींचते हुए अयान ने महसूस किया कि जैसे कोई ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। अयान की अंगुलियां दरवाजे पर पड़ी हुई खरोंचों में घुसकर जैसे खुद को छिपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया था, अगर मुझे सचमुच बाहर निकलना है तो इस खंडहर में घुसकर मुझे अपने अतीत के राज जानने होंगे। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी और भारी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर जाने का कदम उसने और बढ़ाया और अब वह खंडहर के भीतर था। अंदर गहरा अंधेरा था और एक रहस्यमयी सन्नाटा फैला हुआ था। चारों ओर घने मकड़ी के जाले थे और पुरानी दीवारों से एक अजीब सी सीलन की महक आ रही थी। तुमने सही फैसला लिया? अचानक एक सख्त आवाज गूंजी, जिससे अयान चौंक पड़ा। यह वही महिला थी जो पहले उसे घड़ी में राज बता रही थी। वह खंडहर के बीचों बीच खड़ी थी और उसकी आंखों में एक ठंडी मुस्कान थी। क्या तुम अभी मेरे साथ हो? अयान ने घबराए हुए स्वर में पूछा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही उम्मीद भी। वह जानता था कि इस जगह के बारे में जितना वह जानता है, उतना ही वह और घबरा रहा था। महिला ने धीमे से कहा, तुमने खुद ही चुना है। तुम इस खंडहर में अपनी आत्मा का खोया हुआ हिस्सा पा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी पूरी चेतना को उस जगह तक पहुंचाना होगा जहां तुम कभी नहीं गए। अयान ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तैयार हूं। मुझे अपनी शांति चाहिए। मुझे अब अतीत के सारे राज जानने हैं। महिला ने सिर झुका लिया, जैसे वह समझ गई हो कि अयान ने अब पूरी तरह से अपने डर को छोड़ दिया है। ठीक है, उसने कहा, लेकिन याद रखना, तुम यहां अकेले नहीं हो। यहां और भी आत्माएं हैं और वे सब तुम्हारी यात्रा को देख रहे हैं। अयान का दिल एक बार फिर से धड़कने लगा। क्या तुम कह रही हो कि यहां और आत्माएं हैं? महिला की मुस्कान और भी गहरी हो गई। हां, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वहां और भी कई आत्माएं हैं। कुछ अपने कर्मों के कारण यहां फंसी हुई हैं और कुछ वही हैं जिन्होंने इस खंडहर के भीतर अपने आत्मीय रिश्ते खो दिए। लेकिन तुम्हारा रास्ता अलग है। तुम्हें उस आत्मा से मिलना होगा जिसने इस खंडहर को खुद बनाया था। वह आत्मा तुम्हारे अतीत से जुड़ी है और वह तुम्हारी अंतिम परीक्षा लेने वाली है। अयान ने गहरी सांस ली और खंडहर के अंदर और आगे बढ़ा। वह डर के बजाय अब दृढ़ता से उस आत्मा से मिलने की इच्छा रखने लगा था, जिसे उसने अपनी यादों में हमेशा दबाए रखा था। जैसे ही वह खंडहर के भीतर और बढ़ा, एक रहस्यमयी लहर उसके सामने आई और अचानक वह उस पुराने कक्ष में पहुंच गया जिसे वह ढूंढ रहा था। कक्ष के अंदर एक पुराने लकड़ी के बक्से में कुछ रखा हुआ था। अयान ने उस बक्से की ओर कदम बढ़ाया
और उसे खोला। क्या अयान को उस बक्से में छिपी सच्चाई मिल पाएगी? क्या वह अपने अतीत के सारे राज जान पाएगा? और क्या वह इस डरावने खंडहर से बाहर निकलने में सफल होगा? यह सब जानने के लिए जुड़े रहें, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अयान ने बक्से को धीरे से खोला, जैसे उसे किसी खजाने की खोज हो। बक्से के अंदर एक पुराना कागज और एक कांसे का छोटा ताबीज पड़ा हुआ था। कागज को देखकर उसकी धड़कन और तेज हो गई। कागज पर कुछ अजीब सी लकीरें और अजनबी शब्द लिखे हुए थे। उस पर उकेरे गए शब्दों को देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि यह कुछ और नहीं बल्कि पुराने समय में लिखी गई कोई गुप्त शर्तें थीं, जिनका संबंध सीधे खंडहर की उस आत्मा से था जिसे वह तलाश रहा था। ताबीज पर उकेरी हुई डिजाइन भी बेहद रहस्यमयी थी, और वह महसूस कर सकता था कि उस ताबीज में कुछ खतरनाक शक्ति थी, जैसे वह उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। ताबीज को हाथ में लेते ही अयान की नजर अचानक कागज की एक और पंक्ति पर पड़ी, जो अस्पष्ट लेकिन भयानक संदेश दे रही थी। ये खंडहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यहां छुपी हुई शक्ति केवल वही समझ सकता है जिसने इसे अपने खून से सीखा हो। उसने गहरी सांस ली। कागज के शब्द उसे उलझा रहे थे, और ताबीज की अजीब सी ठंडक उसके हाथ में महसूस हो रही थी। अयान के दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे, लेकिन एक सवाल था जो उसे सुकून नहीं दे रहा था। वह क्या था जिसे उसने कभी खो दिया था, और क्या वह अब उस खोई हुई चीज को पा सकता था? अयान ने धीरे से ताबीज को अपनी जेब में रख लिया, और कागज को समेटते हुए वह खंडहर के भीतर आगे बढ़ा। अब उसे लगता था कि वह खुद को किसी और ही दुनिया में खो चुका था। वह यह सोचने लगा कि शायद वह कभी बाहर ही नहीं निकलेगा, और यही खंडहर उसका आखिरी ठिकाना बन जाएगा। लेकिन साथ ही उसके भीतर कुछ और भी था। एक ताकत, एक जिज्ञासा जो उसे हर कदम पर खींचे जा रही थी। जैसे ही वह खंडहर के गहरे हिस्से में दाखिल हुआ, उसने महसूस किया कि आसपास की हवा और ठंडी हो गई थी। खंडहर की दीवारों पर उकेरे गए पुराने चित्र और मूर्तियां अब जैसे उसकी ओर देख रही थीं। अचानक एक झीनी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे से उसे पुकार रहा हो। अयान ने पलटकर देखा, लेकिन चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। फिर अचानक एक हल्की सी मुस्कान के साथ वह आवाज आई, तुम यहां आ चुके हो, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। उसकी नजरें घबराई हुई थीं, और उसकी धड़कन इतनी तेज हो गई कि जैसे वह खुद भी सुन सकता था। अयान ने हिम्मत जुटाकर उस आवाज की दिशा में कदम बढ़ाया। अब वह खंडहर के सबसे अंधेरे और खौफनाक हिस्से में था। एक दरवाजा था जो अब तक पूरी तरह से बंद था। जैसे ही उसने उस दरवाजे को छुआ, वह अचानक खुल गया। दरवाजा खुलते ही एक पुरानी मगर खूबसूरत सी सीढ़ियां नजर आईं, जो गहरी और भी अंधेरे में डूब रही थीं। लेकिन अयान ने अपनी जिज्ञासा पर काबू पाते हुए बिना किसी डर के उस ओर बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह नीचे जाने लगा, उसे हल्की सी आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें गहरी, दर्द भरी और बिल्कुल असामान्य थीं। अयान के कदम अब और भारी हो गए थे। वह महसूस कर रहा था कि वह उस स्थान पर अब किसी बड़ी सच्चाई का सामना करने जा रहा है, जिसे वह पहले कभी नहीं जान पाया था। सीढ़ियां खत्म हुईं और सामने एक बड़ा सा हॉल था। हॉल में एक पुरानी सी कुर्सी रखी हुई थी, और कुर्सी के पास खड़ा एक भूतिया आकार नजर आ रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह अयान के अतीत के बारे में कुछ जानता हो। अयान ने निडर होकर उस आत्मा से पूछा, तुम कौन हो और क्यों मुझे यहां लाया है? आत्मा ने धीरे से मुस्कुराया और बोला, तुमने मुझे जानने की चाहत दिखाई है। अब मैं तुम्हें वह बताने वाला हूं जिसे तुम्हें कभी जानने का मौका नहीं मिला था। अयान की आंखों में डर
और जिज्ञासा की मिलीजुली भावना थी। वह खुद को तैयार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अंदर यह सोच भी पैदा हो रही थी कि क्या सचमुच वह यहां से बाहर आ सकेगा। अयान ने ताबीज को अपनी जेब में डाला और उस रहस्यमय कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का दृश्य बदल चुका था। बाहर एक अजीब सी खामोशी थी जो पहले कभी नहीं थी। पूरा जंगल गहरी रात की चुप्पी में डूबा हुआ था। उसकी घड़ी पर समय की सुइयां रुक सी गई थीं। अयान को महसूस हुआ कि वह किसी दूसरी दुनिया में कदम रख चुका है, जहां समय और वास्तविकता का कोई मतलब नहीं था। अब तुम्हें क्या करना होगा अयान? आत्मा की आवाज आई, लेकिन अब वह इतनी दूर से सुनाई दे रही थी कि अयान को यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में उसके साथ था। मुझे कहीं जाना होगा, अयान ने खुद से कहा, लेकिन कहां? आत्मा ने फिर से बात शुरू की। तुम्हें उस पुराने खंडहर तक जाना होगा जहां सब कुछ हुआ था। वहां तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अयान ने गहरी सांस ली और उस दिशा में चलने का फैसला किया जिस दिशा में आत्मा ने उसे इशारा किया था। उसकी धड़कन तेज हो गई थी और वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कर रहा है। क्या यह सच में उसकी किस्मत थी, या फिर वह सिर्फ एक भटकते हुए इंसान की तरह अंधेरे में चल रहा था? अचानक उसके रास्ते में एक और शिला आ गई जिस पर कुछ खून के छींटे थे, जैसे किसी ने वहां संघर्ष किया हो। अयान ने उसे देखा और घबराकर पास बढ़ा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। वह खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वह अजीब सी चुप्पी ही बनी रही। तभी उसके कानों में एक तेज आवाज आई, जैसे कुछ गिरा हो। अयान पलटकर देखा और पाया कि पुराने खंडहर के दरवाजे की ओर कुछ दरवाजे के शोर के साथ खुलने लगे थे। अंदर से एक तेज सी सांस लेने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई भीतर संघर्ष कर रहा हो। क्या तुम अंदर जाओगे? आत्मा की आवाज फिर से आई, इस बार गंभीरता के साथ। क्या अंदर? अयान ने धीमे से पूछा, लेकिन अब वह समझ गया था कि यह वही जगह है जहां उसे अपनी असलियत का सामना करना था। अयान ने उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया और एक धीमे से हल्के क्रेक की आवाज के साथ वह अंदर चला गया। कमरे में घना अंधेरा था और एक चिढ़ी हुई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी कहानी बयां कर रहा हो जो अनकही और भयानक हो। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा अतीत क्या था? वह आवाज और करीब आई। अयान ने घबरा कर कहा, नहीं, मैं समझता नहीं। तब एक पुराना आईना उसकी सामने की दीवार पर उभर आया और उसमें अयान की पूरी शक्ल साफ दिखाई देने लगी, लेकिन उसमें कुछ और भी था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो उसे पहचानने से भी ज्यादा भटकाने वाली थी। अचानक वह मुस्कान घूरने लगी और अयान को महसूस हुआ कि वह आईने में दिख रहा इंसान वह नहीं था। यह तुम्हारा सच है अयान, वह आवाज बोली। तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा, क्योंकि तुम्हारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अयान के शरीर में एक सर्दी की लहर दौड़ गई और उसने आईने में खुद को देखा, लेकिन अब वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में एक डर था जो पहले कभी नहीं था। क्या यह वही था जिसे वह जानता था? वह डरते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन उसके कदम जैसे जकड़ से गए थे। अब उसे समझ आ गया था कि यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह उसी सच्चाई का सामना कर रहा था जिसका सामना उसने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और अयान को एहसास हुआ कि अब वह अकेला नहीं था। वह एक अंधेरे और रहस्यमय दुनिया में फंस चुका था जहां सब कुछ गलत था और वह इसका हिस्सा बन चुका था। कहानी खत्म होते ही अयान को एक खौफनाक हंसी सुनाई दी जो कमरे में गूंज रही थी। वह समझ चुका था कि उसका अतीत उसे कभी नहीं छोड़ने वाला था।
तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। अयान का सफर एक ऐसी दहशत भरी दुनिया में था जहां हर कदम पर एक नया रहस्य और डर उसका इंतजार कर रहा था। क्या वह अपनी जिंदगी को फिर से संजीवनी दे सका? क्या उस अतीत का सामना करने के बाद वह खुद को नया बना सका? यही सवाल हमेशा के लिए उसके दिमाग में गूंजते रहेंगे। कहानी के इस मोड़ पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में किसी ऐसे मोड़ का सामना किया है जहां आप सब कुछ खो चुके थे और आपको डर था कि क्या आप फिर से वही सब कुछ पा पाएंगे? अगर हां, तो क्या आपने अपनी कहानी कभी किसी से साझा की? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप खुद का कोई खौफनाक या रहस्यमय अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए। मैं उन कमेंट्स में से सबसे अच्छे अनुभव को चुनकर उसे अगली कहानी में शामिल करूंगा और उस शख्स का नाम भी लूंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और ध्यान रखें कि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे डर का सामना करने में ही छुपी होती है। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई और भी डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में।